Hello students, welcome to my channel. I'm your educator and I'll be teaching you today important questions of class 12 sociology for chapter number 2, which is demographic structure of Indian society. So without wasting time, let's get started. और ये जितने भी MCQs हैं around 20-25 ये MCQs हैं and इसमें आपके 1 मार्कर काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हो जाएंगे and आपको काफ़ी ज़्यादा जो है MCQ स्ट्राइक करने लगेंगे कि हाँ ये चीज पड़ी हुई है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट इज डेमोग्राफिक इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ डेमोग्राफिक. डेमोग्राफी किस चीज की पढ़ाई है, किस चीज को हम स्टडी करते हैं डेमोग्राफी में? द आंसर इज पॉपुलेशन. डेमोग्राफी में हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं. ये इकोनॉमिक्स होगा आई गेस, या यस इकोनॉमिक्स होगा, स्पेलिंग रॉन्ग है बट नेवर माइंड, आंसर हमारा पॉपुलेशन है. The word demographic comes from the Greek origin and is composed of two words where demos means dash and graphene implying dash. So जो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि डेमोग्राफी कहाँ से आया है. तो डेमोग्राफी आया है ग्रीक ओरिजिन से. मतलब आप बोलोगे तो डेमोग्राफी कहाँ से, ग्रीक वर्ड है, आप देखना ये भी एमसीक्यू में आ सकता है. तो डेमोग्राफी ग्रीक ओरिजिन से आया है जहाँ पे डेमोज का मतलब क्या होता है, पीपल, एंड ग्राफीन का मीन होता है डिस्क्राइब. ठीक है, ये रहा. The word demography comes from Greek origin where demos mean people and graphene means describe. The dash refers to a number of live births per 1,000 women in the childbearing age group, usually taken to be 15 to 49 years. तो जो चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप होता है उसको, एक मिनट, ये हाइलाइटर को क्या हो गया? यस, सो द आंसर इज फर्टिलिटी रेट. तो ये जो वुमेन है जो लाइव बर्थ दे रही हैं, जो 15 to 49 के एज के अंदर अंदर जो एक चाइल्ड को बर्थ दे रही है, तो वो क्या होता है, फर्टिलिटी रेट. आइडेंटिफाई वन ऑफ द रीजंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रही है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? ठीक है, द आंसर इज डिसीज कंट्रोल. अब डिसीजेस में काफी ज्यादा कंट्रोल, डिसीज बहुत ज्यादा कंट्रोल हो रही है. ठीक है, हम डिसीज को काफी अच्छा टैकल कर पा रहे हैं. इतनी ज्यादा डिसीजेस अब स्प्रेड नहीं हो रही, इसलिए जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है. द टर्म डेमोग्राफी, ये हो गया था. ठीक है, द टर्म डेमोग्राफी ऑफ ग्रीक ओरिजिन से आया था जिसका मीनिंग पीपल, डेमोस का मतलब, और ग्राफीन का मतलब होता है डिस्क्राइब. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट माल्थस, पॉपुलेशन राइजेस इन डैश प्रोग्रेशन whereas agricultural production grows in dash progression. So the answer is, जो हमारी पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकली ग्रो करती है एंड जो हमारा फूड सब्सिस्टेंस या जो भी हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ग्रो कर रही है. जो पॉपुलेशन है वो मल्टीप्लाई हो रही है, बट जो हमारा एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है, जो हमारे फूड सब्सिस्टेंस है, या जो हमारे खाने के लिए जो रिसोर्सेज एंड ऑल है, वो सब 2, 4, 6, 8 ऐसे ग्रो कर रहे हैं, बट धीरे धीरे, प्लस में आप कह सकते हो. बट जो हमारे पॉपुलेशन है वो 2, 4, 8, 16 ऐसे ग्रो कर रही है. ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल reason for the decline in death rate after 1921 were increased levels of control over famines and dash diseases. So epidemics. ठीक है, रीजन फॉर द डिक्लाइन इन डेथ रेट, तो मतलब डेथ रेट कम क्यों हो रहा था आफ्टर, the reason for the decline in death rate after 1924 were increased level of control of famines and dash diseases. epidemic इसका आंसर है. the national family planning program was renamed as national family welfare program. ये तो बहुत इजी था. ठीक है, जो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था वो आई गेस 1952 में था या कुछ ऐसा ईयर था. वो ईयर भी आप जरूर याद करना कि कब एकदम चेंज हुआ था, रीनेम हुआ था इसका नेम. आई गेस 1952 था. बट या नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम आफ्टर इमरजेंसी, अच्छा हाँ इमरजेंसी. सो या जो चेंज हुआ था उसका नेम नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हुआ था. The book, An Essay on the Principle of Population, was written by Thomas Robert Malthus. ठीक है,
थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने ये बुक लिखी थी, an essay on principle of population. Next is dash is primarily concerned with measurement and analysis of components of population change. तो formal demography, ठीक है, यही कंसर्न होते हैं जो एनालाइज करना एंड ऑल, ये फॉर्मल डेमोग्राफी कंसर्न होती है इन सब चीज़ों से, पॉपुलेशन को एनालाइज करने में. डैश इंक्वायर्स इनटू द वाइडर कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स एंड चेंज. तो ये है पॉपुलेशन स्टडीज और सोशल डेमोग्राफी. अब अच्छे से सारी की पॉपुलेशन कॉजेज क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, डीपली पढ़ना इज सोशल डेमोग्राफी. ऊपर ऊपर से मेजरमेंट एंड एनालिसिस करना फॉर्मल डेमोग्राफी. पूरे कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ना कि क्यों ऐसे पॉपुलेशन में चेंज हो रहा है, दिस इज सोशल डेमोग्राफी. नेक्स्ट इज हुर इज रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. आपने थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ी होगी. वो किसने दी थी? माल्थस ने दी थी, थॉमस रॉबर्ट माल्थस. और जो मैंने आपको बताया ही था कि डेमोग्राफी कहाँ से आया है, ग्रीक ओरिजिन से आया है. यहाँ पे एमसीक्यू आई गया. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू माल्थस पॉपुलेशन ग्रोथ टेंड्स टू अकर इन विच प्रोग्रेशन. अभी मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ग्रो करती है, और जो हमारी फूड सब्सिस्टेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ग्रो करती है. तो यहाँ पे पॉपुलेशन पूछा है कि पॉपुलेशन जो है वो कैसे ग्रो हो रही है. पॉपुलेशन हमारी, पूरा ही कर दूं, जो हमारी पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ग्रो हो रही है, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे. बट हमारी फूड सब्सिस्टेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी कि धीरे धीरे जा रही है. यानी कि हमारी पॉपुलेशन वो मल्टीप्लाई हो रही है, बट हमारी जो फूड सब्सिस्टेंस है वो धीरे धीरे ग्रो हो रही है. अकॉर्डिंग टू माल्थस व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ पॉवर्टी. ठीक है, पॉवर्टी का प्राइमरी कॉज क्या है माल्थस के अकॉर्डिंग? ओवर पॉपुलेशन एंड इम्बैलेंस बिटवीन फूड प्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ. तो माल्थस ने पॉवर्टी का सबसे बड़ा रीजन ही यही बताया था कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है. ठीक है. What did Malthus believe was positive check to population growth? अब माल्थस ने पॉजिटिव चेक क्या बताया था पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, कि कैसे जो हमारी पॉपुलेशन कम हो सकती है, फेमाइन्स एंड डिसीजेस की वजह से. ठीक है. पॉजिटिव चेक ये था, प्रिवेंटिव चेक डिफरेंट था, कि हम यू you नो know, हम लोग उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कि लेट मैरिजेस करके एंड ऐसे. जो हमारा वो था पूरा केस, वो प्रिवेंटिव चेक था. पॉजिटिव चेक जो हमें नेचर के थ्रू हम पॉपुलेशन कैसे कम कर सकते हैं. In the first stage of demographic transition, what factors contribute to low population growth? ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, ठीक है, तो लो पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों थी? क्योंकि बर्थ रेट्स भी हाई थे एंड डेथ रेट्स भी हाई थे, दोनों हाई थे. तो इसलिए पॉपुलेशन में इतनी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही थी. What is the primary reason for the decline in child sex ratio in countries like India and China? तो चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता था कि हाँ, फीमेल्स कम और मेल्स ज़्यादा, जो मतलब दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना. कि तो यहाँ पे रीज़न क्या है? जेंडर प्रेफरेंस फॉर बॉयज. इंडिया में बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इंडिया एंड चाइना यहाँ दोनों में लिखा है. तो जो है बॉयज़ प्रेफरेंस ज़्यादा है रादर देन गर्ल्स. तो इसलिए जो है हमारे चाइल्ड सेक्स रेशियो में बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है. Which social group have historically lower literacy rates in India? ठीक है, लोअर लिटरेसी रेट, सबसे ज़्यादा कम लिटरेसी रेट कहाँ है इंडिया में? स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब्स में, वहाँ पे लोअर लिटरेसी रेट देखा जाता है. डेमोग्राफिक डेटा आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. अब डेमोग्राफिक डेटा कहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है? प्रिवेंटिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिलीज. यहाँ पे हम देखे जाए तो डेमोग्राफिक डेटा का कोई इतना काम नहीं देखा जाता. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज डेमोग्राफी. अब डेमोग्राफी क्या है? ठीक है, द स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम. तो अभी इतनी देर से हम पढ़ ही रहे हैं पॉपुलेशन की स्टडी को हम डेमोग्राफी स्ट्रक्चर बोलते हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर. तो एक ऐसा फैक्टर जो इन्फ्लुएंस नहीं करता डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को, ठीक है, वो है हमारा टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी से हमारा कुछ डेमोग्राफी में ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ा है. ठीक है. व्हाट इज पॉपुलेशन मोमेंटम.
यार ये हाइलाइटर को क्या हो गया? यस, व्हाट इज पॉपुलेशन मोमेंटम? The tendency for population growth to slow down, the tendency of population growth to continue, the tendency of population growth to continue even after birth rates decline. तो population का momentum भी होता है, population का momentum क्या होता है? The tendency for population growth to continue even after birth rate decline. चाहे population grow होती रहे, चाहे birth rate कितना भी कम हो रहा हो या जो भी है, ठीक है, वो होता है हमारा पॉपुलेशन मोमेंटम। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रो होती रहे चाहे हमारा बर्थ रेट थोड़ा कम भी हो रहा है, तो इट्स ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? एक ऐसी पॉपुलेशन जो हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में पढ़ी थी, 3 स्टेजेस थी, उसमें से कौन सी एक स्टेज नहीं है? हाई बर्थ रेट, डेथ रेट भी हमने देखा था, डिक्लाइन भी देखा था, लो बर्थ एंड डेथ रेट भी देखा था, बट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कोई वो नहीं है, स्टेज नहीं थी। ठीक है, हमने देखा था कि हाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, बट ये कोई स्टेज नहीं थी, ये इसका एक आउटकम निकल के आया था स्टेज का। ठीक है, सो दिस वी हैव डन टिल नाउ। एंड इफ आपको चाहिए कि मैं इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी डालूं, या आपको 2 मार्कर, 6 मार्कर या 4 मार्कर चाहिए इस चैप्टर के, तो डू कमेंट फॉर दैट, then I'll upload the next part of this video. For now, bye bye, and if you like the video, do like and subscribe. Bye bye.